सर्व कल्याणम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा झंडेवारन स्थित मां कात्यायनी बालिका आश्रम में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। समाज सेवा और जन कल्याण के कार्यों में लगातार सक्रिय सर्व कल्याणम चैरिटेबल ट्रस्ट ने रविवार को झंडेवालान स्थित मां कात्यायनी बालिका आश्रम में एक विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में मुख्य रूप से दांतों और आंखों की जांच की गई तथा बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया गया। इस निःशुल्क शिविर का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना था जो साधन संसाधनों की कमी के कारण नियमित चिकित्सकीय परामर्श और इलाज से वंचित रह जाते हैं। समाज में अक्सर देखा जाता है कि गरीब एवं असहाय बच्चों को शुरुआती उम्र में ही दांतों और आंखों से जुड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यदि समय रहते उनकी जांच और उपचार ना हो तो ये समस्याएं गंभीर रूप ले सकती हैं। इसलिए ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया कि आश्रम की बच्चियों के लिए विशेष शिविर लगाया जाए ताकि उन्हें समय रहते बेहतर देखभाल मिल सके। बच्चों की आयु और सीमा और भागीदारी। शिविर में 5 वर्ष को लेकर 15 वर्ष तक की आयु वर्ग की बालिकाओं ने भाग लिया। कुल मिलाकर सैकड़ों बच्चियों ने इसमें अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। बच्चियां काफ़ी उत्साहित नजर आईं क्योंकि उन्हें पहली बार इतने संगठित तरीके से चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी। जी शर्मा मेरा नाम है और हम 2011 से इस आश्रम से जुड़े हैं। यहाँ पे लगभग 4 साल से लेके 16 साल तक के बच्चों का रहन सहन होता है, पालन पोषण होता है। तो जब हम यहाँ पे जुड़े थे तो यहाँ पर इन बच्चों ने कभी फंक्शंस या ऐसी चीजें ज्यादा एंजॉय नहीं करी हैं। तो हमने इनके लिए डीजे पार्टीज हो गई या चौकी हो गई या ब्रेकफास्ट लंच डिनर हो गया। फिर उसके बाद इन बच्चों को थोड़ा जरूरत लगा, इनका बेड वेड सब खराब हो गया था। तो हमने इनके हर रूम में बेड्स बनवाए लोहे का। बेसिकली हमने यूज किया क्योंकि दीमक से ये लोग बहुत ज्यादा परेशान थे उस टाइम पे। तो हमने पूरा इनका थोड़ा बहुत जो हमसे हो सका हमारे तरफ से हमने मरम्मत वगैरह कराया। और इनके लिए वो पार्टीज की जो इन बच्चों ने शायद अपने घर में कभी भी नहीं देखी या फंक्शंस नहीं देखे। मैकडी पार्टी क्या होती है, डोमिनोज पार्टी क्या होती है। तो हम यही करते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए तो हमेशा ही करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स हैं बट कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो हमें लगता है कि अगर हम थोड़ा सा बाहर निकल के देखेंगे तो बहुत लोगों को हमारी जरूरत है। और हम ये अभी तक 35, अभी जो इस आश्रम में फिलहाल 35 बच्चे हैं। लेकिन जब हम पहले आते थे तो 80 बच्चे 90 बच्चे। तो उनके लिए हम पार्टी की ड्रेसेस भी तैयार करते थे ताकि आप पूरा फंक्शन वाला माहौल आप इंजॉय करो। और पूरा उनको तैयार करना, हेयर डू करना, ये करना ताकि उनको ये लगे कि हाँ हम भी पार्टी वाले बच्चे हो सकते हैं, हम पढ़ने के लिए हो सकते हैं। तो इनकी कोई भी जरूरत होती है तो हम इनकी हेल्प कर रहे हैं। उनके लिए क्या देखो अभी हमारा स्टार्ट है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो झारखंड से या कहीं से ही बच्चे हैं। यहाँ पे गांव देहात के ही स्पेशली बच्चे हैं। यहाँ पे दिल्ली के बच्चे नहीं है। तो कम बढ़ते रहते हैं और हम यही सोच रहे हैं कि अगर हमें सबका साथ मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, गाँव तक जाएंगे, जहां तक हम कुछ कर सकते हैं। जब तक हम जिंदा हैं हम कुछ ना कुछ तो इनके लिए हमेशा करते रहेंगे। तो हमारा यहाँ तक का ही फोकस नहीं है, हमारा बहुत आगे जाने तक का फोकस है। बस मैं आपके चैनल से यही गुजारिश करूंगी कि बस आप सबका, आपकी तरफ से जितनों का सहयोग मिलेगा हम और आगे बढ़ेंगे। सर मेरा नाम डॉक्टर रविंदर है। डॉक्टर साहब, आज जो सर्व कल्याणम चैरिटेबल की तरफ से कैंप लगाया गया है, अभी तक कितने बच्चों का आपने? सर मोर देन 30 to 35 पेशेंट्स का हमने एग्जामिन किया है। सर बच्चे ज़्यादातर जो है उनको एग्जामिन किया है। जनरली ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है बच्चों को इनिशियल स्टेज में ही अगर दे दी जाए तो फिर लाइफ लॉन्ग जो है उन लोगों के लिए बेटर रहता है। सर तो अभी हमारा प्रयास यही है कि अभी से ही उनमें जो है जो ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस है वो इनकॉर्पोरेट करी जाए उनकी डेली लाइफ में। जितना अच्छा अभी मेंटेन रहेगा उतना ही उनको फ्यूचर में डेंटल प्रॉब्लम्स कम होंगी। और जैसे कि सर जो है कहा गया है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे सिस्टमिक डिजीजेज होती हैं, ज़्यादातर सब कुछ मुंह से होके ही रास्ता गुजरता है, तो ज़्यादातर मुंह से रिलेटेड होती है। आजकल बहुत सारी चीज़ों में ये भी पाया गया है कि जितने भी कार्डियक इशू होते हैं वो भी कुछ हमारे अगर हाइजीन अच्छी ना हो जो है तो बैक्टीरियल लॉजमेंट की वजह से कार्डियक इश्यूज भी होने के चांसेस होते हैं। तो जितना अच्छा अभी हम अपने जो यंगर जनरेशन है उनको प्रिपेयर रखेंगे ओरल हाइजीन के लिए तो उतना ही उनका ओवरऑल हेल्थ आने वाले फ्यूचर में बेटर रहेगी। जैसा कि जो है हम लोग अभी रिसेंटली देखते हैं कि फीमेल्स आर मोर known for oral hygiene diseases during their pregnancy phase also sir। तो उसमें भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है फीमेल्स को जो है ताकि उनके गम्स डिजीजेस, मसूड़े की बीमारियां कम से कम रहें।
तो बस ये हमारा प्रयास यही है सर कि जितना अच्छे से हम उनको मतलब जो है एजुकेट कर पाए जो है टुवर्ड्स देयर रूरल हाइजीन, ताकि उनका ओवरऑल जो है अपब्रिंगिंग बेटर रहे। शुरुआत देखिए ऐसा है कि ऑफिशियली जो नाम है हमारा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सर्व कल्याणम चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, इसका पंजीकरण अभी हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी शुरुआत हम पहले नहीं कर चुके हैं। ये हम समाज के लिए कार्य बहुत समय से कर रहे हैं। इस जगह पर पहले भी कई कार्यक्रम हो चुके हैं, बच्चों के लिए हो चुके हैं, समाज के लिए हो चुके हैं, और राजधानी के विभिन्न हिस्सों में भी कार्यक्रम हम पहले कर चुके हैं। अब ये है कि हमारी संस्था का पंजीकरण हो गया है औपचारिक रूप से, तो इस संस्था के बैनर के तले ये पहला हमारा एक शिविर लगाया गया है, जिसमें बच्चों का जो है, यहाँ पे बालिकाएं बच्चे निवास करते हैं, उनके जो स्वास्थ्य है, जिसमें कि दंत चिकित्सा भी है, जिसमें आंखों का चश्मा भी है या आंखों में कुछ और दिक्कत है, उसको भी दूर किया जा रहा है। और उनका जो बच्चों का सबसे मुद्दा मेन रहता है आहार का, कि बच्चों में किसी भी तरह की कोई अगर कमी है, शारीरिक रूप से कमी है, आहार की है या किसी और तरह की है, तो उसको पहले देख करके और ताकि उनका सही समय पर उपचार किया जा सके। तो ये आगे भी हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे राजधानी के विभिन्न हिस्सों में, और उसके अलावा जैसे जैसे समाज जुड़ता जाएगा तो देश के विभिन्न हिस्सों में भी हम कार्यक्रम करेंगे। तुम्हारा नाम बताइए। नमस्कार, गौरिका शर्मा। सर्व कल्याणम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आज जो कैंप लगाया गया, क्या इसमें की जाती है? तो इधर जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके बच्चे हैं, 5 साल से लेके 16 साल तक के बच्चे हैं। तो इनके लिए हमने डेंटल कैंप, ऑप्टिशियन, इनकी आंखों की जांच के लिए, जिसका नंबर है उनको चश्मा भी दिया जाएगा, और उसी के साथ साथ डाइटिशियन को रखा गया एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, ताकि वो बच्चों को बता सके क्या क्या कमी है, और जो भी कमी आएंगी, जैसे ज्यादातर यहाँ पे विटामिन D3 की बताई गई है डाइटिशियन के द्वारा, तो हम उसको खत्म करने के लिए कि बच्चों के अंदर वो कमियां खत्म हो, उसके हिसाब से उनको दवाइयां भी आगे दी जाएंगी। जिनको चश्मे की जरूरत है उनको चश्मा भी दिया जा रहा है, और डेंटल का चेकअप के हिसाब से जिसको जितना जरूरत है उसी हिसाब से उनका भी ट्रीटमेंट होगा। कब से कब तक चलेगा? ये सुबह शुरू हुआ था कैंप 10 बजे, और अभी ये सब बच्चों का चेकअप हो चुका है इंडिविजुअली तीनों जगह से। तो अब ये कैंप हमारा ऑलमोस्ट 1 बजे तक चल रहा है। इसके बाद बच्चों के लिए लंच रखा गया है इनके खाने के लिए, और इसी के साथ इनको हम डेंटल हाइजीन किट दे रहे हैं, जिसमें ब्रश, टूथपेस्ट, फ्लॉस और माउथ वॉश वगैरह सब कुछ है, ताकि ये सब यूज करें, इनकी डेंटल हाइजीन बेटर रहे। तो इस सब के लिए ये भी हमने इनके लिए रखा है। इससे पहले भी कई तरह के प्रोग्राम या कुछ कार्यक्रम आए? इससे पहले हम इसी संस्था में 10 साल से काफी सारे आयोजन करा चुके हैं, जैसे कि काफी बार लंच कराया है। इन बच्चों के लिए चौकी भी रखवाई थी, ताकि इनका भी मन रहे, और इन सबको काफी बार जैसे अंदर कुछ बिल्डिंग में प्रॉब्लम थी वो सब ठीक करवाया है, और काफी सारी चीजें जो यहाँ पे इन्हें जरूरत लगती है उन सब के हिसाब से इनके लिए करवाया गया है हमेशा। इसके अलावा भी मतलब फॉर वुमेन अपलिफ्टमेंट, उसके लिए हम बहुत सारे इवेंट्स चाह रहे थे कि स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे सब लोग जुड़े। शुरू दिल्ली से कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे आगे पूरे देश भर में बढ़ाने की कोशिश रहेगी। तुम्हारा नाम बताइए। सुभाष खन्ना। सुभाष जी, आज जो आपके ट्रस्ट द्वारा ये कैंप लगाया गया है, अभी तक कितने लोगों की आंखों की जांच हो चुकी है और कब से चल रहा है ये कैंप आपको? ये कैंप सुबह 8 बजे से चल रहा है, तो लगभग यहाँ 9 बजे शुरू किया हमने, 8 बजे से 9 बजे शुरू किया है, और देखो जब तक चलेगा अलग बात है। 40 की हम टेस्टिंग कर चुके हैं, 40 बच्चों की टेस्टिंग हम कर चुके हैं। बाकी जैसे जैसे आगे आएंगे तो करेंगे। तो इसकी शुरुआत कैसे की, कब से, कहाँ से की? ये शुरुआत हमारी एक संस्था है, उसके विकी प्रधान जी है, हम उन्हीं के साथ बैठ के ज्वाइंट रहते हैं। जो हमें मौका मिलता है सेवा में हम लग जाते हैं। तो हमारा अपना काम है ऑप्टिशियंस का, तो हम तो इस सेवा में भी लग जाते हैं। तो आगे अब क्या प्लान है, जैसे कि दिल्ली के बजाय और इस तरीके का कैंप? हमें सेवा मिलती जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सेवा है, महारानी के सेवादार है, और संस्था से जुड़े हुए हैं, करते रहते, जहाँ मौका मिले तो भाग जाते वेले। क्या आंखों के लिए क्या क्या? आंखों में ये है, बच्चों को अपनी आंखों का मेन ख्याल रखना चाहिए, खाने पीने की डाइट का मेन ध्यान रखना चाहिए। उससे क्या होता है, आंखों में सही वातावरण रहता है, आंखों में दिक्कत नहीं होती, पोल्यूशन से बचना चाहिए, खाने की डाइट का ध्यान रखना चाहिए, जो भी अच्छी चीजें खानी चाहिए। तो जो ग्रीन चीजें हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब ठीक है। बच्चों को बचना चाहिए मोबाइल से, टीवी से, इन चीजों से बचेंगे तो आगे जाके अच्छे लगेंगे। तो मैं जब जिस संस्था से देख रहा हूँ, बच्चे सब वेल परफेक्ट है, विजन में बहुत बढ़िया है, इनको शायद इनसे बचे हुए हैं तभी ये अच्छे हैं।
राकेश जी, आज मैंने देखा कि आपका जो ये फाउंडेशन है सर्व कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से दांतों का और आंखों का कैंप लगाया गया है, तो कैसे मन में भाव आया और अभी तक कितने कार्यक्रम कर चुके हैं? ये संस्था वैसे तो जैसे आपको पता है गौरिका गायत्री, ये जो मेरी गौरिका बेटी है मेरी, इसी की प्रेरणा रही और इसको बनवाने में हमारे ये सीए साहब अनमोल जी का बड़ा योगदान रहा। कई वर्षों से इन्होंने मेहनत करके प्रोत्साहन देके ये संस्था बनाई। बच्चों की एक विजन है कि समाज के लिए कुछ करें, कि आजकल बहुत कुछ समाज के लिए दुनिया कर रही है, कुछ हम भी करें। कहीं प्रलय आ रही है, कहीं बीमार है, महिलाओं के उत्थान के लिए। अब जब महिलाएं महिलाओं के लिए सोच रही है तो अब होगा समाज का कल्याण। तो उसके लिए पहली शुरुआत करी है आज। यहाँ पे बालिकाएं हैं 5 साल से 15 साल की, उनके लिए दांतों की एक शिविर लगाया है चेकिंग का। आंखों के लिए उनको निःशुल्क चश्मे दिए जा रहे हैं। और उसके अलावा एक ललिता बहन जी हैं, ये डाइटिशियन है, ये बच्चों के आहार के बारे में, उनमें क्या विटामिन डी वगैरह की कमी है वो सब कुछ लिख रही है। तो उसी सिलसिले में एक पहला कैंप है हमारा प्रभु ने चाहा। इससे पहले हम झंडेला मंदिर में अपनी सेवा देते आए हैं, अब समाज की भी इस तरह की शुरुआत। एक तो ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों का नहीं है, अगर आप हमारा बैच भी देखें तो ये हमारा ये है मोटो कि हम सबको कवर करें, नेचर से लेके ह्यूमन और एनिमल्स को भी कवर करें। तो हमारा सबसे पहला कैंप हमने एज अ एनजीओ बनाने के बाद सबसे पहला मेडिकल कैंप यहीं पे रखवाया है, क्योंकि हम इस संस्था से काफी टाइम से जुड़े हुए थे, तो हमने सोचा कि यहीं से स्टार्ट कराते हैं और फिर हम धीरे धीरे पूरे दिल्ली में कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने सेकंड अपना ड्राइव सोचा हुआ है कि जैसे यमुना बहुत ज्यादा भर गई है तो उनके टेंट्स के लिए हम फूड प्रोवाइड कर सकते हैं जहां तक हम कर सकते हैं, या फिर उनको कोई भी किट प्रोवाइड चाहिए, फर्स्ट एड चाहिए, हम वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और फिर जैसे ही दिल्ली से हमारा पूरा कवर होगा, कोशिश करेंगे कि आगे की स्टेट्स में जाकर भी अपना पूरा हेल्प कर सके लोगों को। यस।